नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत एक और वीडियो में। आज वीडियो में बात किसी एडमिशन इंस्टीट्यूट जॉब की बात नहीं करेंगे, फेलोशिप की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज के वीडियो में बात करेंगे आपसे 21 जून 2021 को जो पूरी दुनिया मनाएगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसकी बात करेंगे। और इस दिवस के उपलक्ष्य में अमेरिका और भारत की दो संस्थाएं करवा रही हैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योग निबंध प्रतियोगिता। जी हाँ, इंटरनेशनल योग या योगा एसे कंपटीशन। यदि आप भी होना चाहते हैं इसमें शामिल और आपकी आयु यदि कम से कम 11 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 50, 55, 60, 45, 30 जो भी वर्ष की है, आप इसको लिख कर भेज सकते हैं। इसी के बारे में आपको देनी है छोटी सी जानकारी। 3 से 4 मिनट का वीडियो कम से कम बनाने की कोशिश करूंगा। आपको विषय बताऊंगा, तारीख बताऊंगा, विषय को लिखना कैसे है ये बताऊंगा। फीस कुछ भी नहीं देनी है, फ्री है रजिस्ट्रेशन सभी के लिए। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, कई भाषाओं में लिखने का ऑप्शन है आपके पास। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी एक भाषा में लिखकर भेजना है, एक आयु वर्ग के लिखकर भेजना है। मैंने कहा ना, आप 11 वर्ष के हैं, 12 वर्ष के हैं, 13 के हैं, 23 के हैं, 33 के, 43 के, 63 के, 53 के, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सभी को ई सर्टिफिकेट मिलेगा प्रतिभागियों को, और जीतने वालों को कुछ धनराशि भी प्राप्त होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप सभी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत 3 भाषाओं में लिखते हैं। विषय से पूर्व आप पहले नियम समझ लीजिए। मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा उसको ओपन कर लीजिएगा। उसमें से एक लिंक मिलेगा आपको डॉक फाइल का, गूगल की डॉक फाइल का। उस लिंक में अपनी इंफॉर्मेशन को भरिएगा, अपना एक फोटो का अटैच करिएगा, और आप जो निबंध जो ऐसे लिखेंगे उसको अटैच कर दीजिएगा। बस इतना ही करना है। निबंध लिखना भी बहुत कम शब्दों में है, 1000 से भी कम शब्दों में लिखना है। यानी कि 2 से 2.5 पेज में आपको पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातों को लिखकर भेज देना है। हिंदी में, संस्कृत में या इंग्लिश में किसी भी एक भाषा का करिएगा चयन। बाइलिंगुअल मत करिएगा, हिंदी इंग्लिश मत करिएगा, संस्कृत हिंदी मत करिएगा, इंग्लिश संस्कृत मत करिएगा, हिंदी संस्कृत इंग्लिश मत करिएगा। आप में भाषाओं का ज्ञान है तो आप हिंदी में अलग निबंध लिखिए, इंग्लिश में अलग लिखिए, संस्कृत में अलग लिखिए, और किसी और के नाम से भेज दीजिए। क्योंकि एक व्यक्ति एक ही विषय पर निबंध लिखकर भेज सकता है। विषय तो कई सारे हैं, आपको लगता होगा कि मैं इस पर भी लिख सकता हूं, उस पर भी लिख सकता हूं। और अंतिम तिथि भी सुन लीजिए, 15 जून 2021। 10 जून को वीडियो देख रहे हैं, 4 से 5 दिन आपके पास हैं, यानी कि लगभग आपके पास 124 घंटे का समय है लिखने के लिए, लिखकर भेजने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन एक व्यक्ति एक ही विषय पर निबंध लिखकर भेज सकता है। आप चाहें आप निबंध लिखिए, या 2 निबंध लिखिए, 3 निबंध लिखिए, अपने भाई के नाम से, बहन के नाम से भी आप भेज सकते हैं। लेकिन आईडी वाईडी सब उनकी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। नियम को सुन लेते हैं पहले। यदि आपकी आयु 11 से लेकर 17 वर्ष के बीच में है, यदि आपकी आयु 11 से लेकर 17 वर्ष के बीच में है, तो आप निबंध को लिखेंगे 500 शब्दों में। 500 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 510, 515 चल सकता है, 490, 430, 480, 450 शब्द भी चल सकता है। यानी कि 1 से 1.5 पेज में आपको अपने निबंध को लिखकर भेजना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखकर भेजना है। विषय मैं आपको बता दूंगा, 5 विषय दिए गए हैं, ठीक है। 5 विषय में आपको बता दूंगा, और वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, डॉक फाइल का लिंक आपको दे चुका हूं, और अन्य जानकारी। दूसरा नियम है, आपको हाथ से लिखकर फोटो खींचकर नहीं भेजना, आपको टाइप करना होगा। हिंदी में टाइप करिए, संस्कृत में टाइप करिए, इंग्लिश में टाइप करिए, किसी से टाइप करवाइए, ऐसा कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका, आप लोग टेलीग्राम यूज करते होंगे, व्हाट्सअप यूज करते होंगे, फेसबुक यूज करते होंगे, उसके ऊपर ऑप्शन रहता होगा हिंदी इंग्लिश में लिखने का। उस भाषा में लिखिए, इंग्लिश में, हिंदी में, और उस मैटर को अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में PDF MS वर्ड में डाल दीजिए, सेटिंग कर दीजिए उसकी, और उसको भेज दीजिए अटैच करके। कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश नहीं तो बहुत से ट्रांसलेटर आते हैं गूगल पे, बहुत से ट्रांसलेटेड हैं, वहां से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यदि आपकी आयु 17 वर्ष से अधिक है, यदि आपकी आयु 17+ है, अधिकतम आयु नहीं दी गई है सेकंड ग्रुप के लिए। पहला ग्रुप तो 11 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए है, लड़के हों, लड़की हों, या ट्रांसजेंडर हो, याद रखिएगा, या ट्रांसजेंडर हो। संस्थाओं के नाम मैं आपको बता दूंगा, कौन सी संस्था अमेरिका की है और कौन सी संस्था भारत की है, वह भी सुन लीजिए। आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका, आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका, और दूसरी है सर्वादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली। यदि नाम के उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो दोनों संस्थाएं मुझे माफ कर दीजिएगा, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं। हिंदी अंग्रेजी थोड़ी मेरी कम है, बोल बाल लेता हूं, लेकिन समझने में दिक्कत होती है। ये संस्थाएं हैं। पहला पुरस्कार, और हाँ, देश सुन लीजिए, इसमें मैंने कहा ना अंतरराष्ट्रीय है, तो उसमें और देशों के लोग भी प्रतिभागी हो सकते हैं। इसमें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया
और यूरोप के सभी देश, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका के लोग शामिल हो सकते हैं पहले ग्रुप में, और दूसरा ग्रुप है एशिया और अदर कंट्रीज का। एशिया में जितनी भी कंट्रीज है उसमें भारत भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, बर्मा भी है, भूटान भी है, तिब्बत भी है, नेपाल भी है, नेपाल 2 बार बोल दिया, गलती कीजिएगा, थाईलैंड भी है, ठीक है। तो इन सभी देशों की कैटेगरी है। इसमें 3 और 3 6 प्राइज रखे गए हैं, 6 प्राइज रखे गए हैं। 3 इसमें कॉन्सोलेशन प्राइजेस रखे गए हैं जिनको 1100 रुपए की धनराशि दी जाएगी, और तीसरा पुरस्कार रखा गया है 2100 रुपए का, दूसरा पुरस्कार 3100 यानी कि 3100 रुपए का, और पहला पुरस्कार 5000 रुपए का रखा गया है। यह है 11 से लेकर 17 वर्ष की कैटेगरी के लिए, जो एशिया के बच्चे हैं। और जो एशिया के बच्चे हैं, अदर कंट्रीज के हैं, और उनकी आयु यदि 17 प्लस यानी कि 18 प्लस है, तो उनके लिए पहला पुरस्कार 20,000 रुपए का, दूसरा पुरस्कार 10,000 रुपए का, तीसरा पुरस्कार 5,000 रुपए का है, और 3 काउंसलेशन प्राइजेस हैं 2100 रुपए के, यानी कि 11 से 17 वर्ष के लिए अलग पुरस्कार है, और 17 से ऊपर के लिए अलग पुरस्कार राशि दी गई है। पुरस्कार राशि का आप और डिटेल में वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां जाके सारी जानकारी देख लीजिएगा। नियम आपको बता दिए, हाथ से लिखकर मत भेजिएगा, टाइप कर कर भेजना है, और पीडीएफ फाइल में नहीं भेजना है, पीडीएफ फाइल में नहीं भेजना है, एमएस वर्ड की फाइल में भेजना है, गूगल फाइल का जो लिंक दिया है उसी माध्यम से भेजना है, किसी प्रकार के ईमेल के माध्यम से नहीं भेजना है, ठीक है। यदि फिर भी कोई समस्या आपको उत्पन्न होती है तो मैं वेबसाइट का लिंक और एक ईमेल आईडी आपको दे दूंगा, वहां से आप संपर्क करिएगा, लेकिन अपने निबंध को ईमेल से मत भेजिएगा, ना ही बाय पोस्ट भेजना है, जो लिंक दिया है उसके माध्यम से भेजना है। यदि फिर भी कोई समस्या क्वायरीज हो तो दिए गए ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर लीजिएगा, वेबसाइट से आपको जानकारी मिल जाएगी। और परिणाम की घोषणा होगी 3 जुलाई 2021 को, 15 जून तक भेजना है। परिणाम की घोषणा 3 जुलाई 2021, 15 जून रात्रि 8 बजे तक, 15 जून रात्रि 8 बजे तक। मुझे पता है कि आप विषय का कर रही हैं वेट, 30 सेकंड का और लीजिए, इंतजार करिए, क्योंकि नियम जानना बहुत जरूरी है। सभी को मिलेगा सर्टिफिकेट, एक व्यक्ति एक ही निबंध भेज सकता है, हाथ से लिखा हुआ निबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। ये सभी नियम हिंदी में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है, लेकिन मैं हिंदी में ही बना रहा हूं, चैनल हिंदी का है, इंग्लिश से मैं हूं पैदल, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं विषय पर। 5 विषय दिए गए हैं, 5 में से किसी भी एक विषय का आप करिएगा चयन, और आप उस पर निबंध लिखकर भेज दीजिएगा, ठीक है। पर्पस ऑफ, अरे यार हिंदी में बता देते हैं निबंध। विषय अष्टांग योग का उद्देश्य। अष्टांग योग किसका है? अष्टांग योग मुझे बताइएगा, पतंजलि का है कि वांग भट्ट का है? अष्टांग योग का उद्देश्य यह विषय है आपका निबंध का। इस विषय पर लिखिए निबंध। यदि 17 साल से या उससे कम के हैं 500 शब्दों में, 17 साल से ऊपर के हैं तो लिखिए 800 शब्दों में। दूसरा विषय है योग का आधार वेद। वेद भारतीय परंपराओं, भारतीय सनातनी परंपरा के 4 मूल ग्रंथों में से ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद में क्या उसका आधार, क्या उन वेदों के आधार पर योग का निर्माण हुआ है, योग की उत्पत्ति व्युत्पत्ति हुई है? यदि आप ऐसा कुछ मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, कहीं देखते हैं, तो उसके आधार पर अपने निबंध को दीजिए प्रारूप। और विषय रखा गया है योग का आधार वेद, दूसरा विषय। तीसरे विषय पर चलते हैं। आपने यदि आदिकालीन साहित्य पढ़ा होगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय इतिहास का नहीं, भारतीय साहित्य का, तो वहां आपको हठ योग की परंपरा मिलती होगी। गुरु गोरखनाथ, भैरवनाथ की परंपरा मिलती होगी। उस परंपरा में एक शब्द आता है हठ, यानी कि अडिग रह जाना, अपनी एक नेगेटिव कहते हैं ढीठ हो जाना, या कहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति नजर बनाए रखना, उसका नाम दिया गया हठ योग। और एक है पतंजलि का योग। पतंजलि योगपीठ भी है, पतंजलि विद्यापीठ भी है। पतंजलि के नाम से इतिहास में ग्रंथ भरे पड़े हैं, बस हम उसका अध्ययन अध्यापन नहीं करते हैं, और विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के ग्रंथों को स्थान भी नहीं दिया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है सही है गलत है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तीसरा विषय है हठ योग एवं पतंजलि योग में भिन्नताएं। जो लोग साइकोलॉजी के हैं, जो लोग आयुर्वेदा के हैं, जो लोग दर्शन के हैं, जो लोग वेदांता के हैं, वे इस विषय की गंभीरता को समझते होंगे। और एक चीज समझ लीजिए, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट हैं, शोधार्थी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, निबंध लिखकर भेज सकते हैं। आप वुमेन्स हैं, आप मैन हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखकर भेज सकते हैं। आप आदिवासी हैं, जनजाति हैं, लिखकर भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए निबंध ओपन है। लेकिन भाषाएं 3 हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, क्योंकि दूसरे देश के मुल्क भी शामिल हो रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश रखी गई है। जो लोग वैदिक परंपराओं से, धर्म कर्मकांड से, ज्योतिष आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, उनके सुलभता के लिए, सहजता के लिए संस्कृत रखी गई है। और आम बोलचाल की भाषा जो अधिकांश लोगों के द्वारा भारत में या कहीं विश्व में बोली जाती है, उनके लिए हिंदी रखी गई है। तो भाषाओं की मर्यादाओं का ध्यान रखिएगा। चौथे विषय पर चलते हैं। तीसरा विषय आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, विषय है हठ योग और पतंजलि योग में भिन्नताएं। चौथा विषय है दैनिक जीवन में योग का अवधारणा, यानी कि कंटेम्प्रेरी
आपकी जो लाइफ है, रोज की दिनचर्या है, उस दिनचर्या में योग की कोई अवधारणा है? योग यानी कि योग मतलब योग जोड़ने वाला, आत्मा से परमात्मा कह लीजिए। बॉडी के अंदर के सॉफ्टवेयर को जोड़ने के लिए क्या बाहर के हार्डवेयर की आवश्यकता होती है? क्या प्राकृतिक वातावरण से कैसे आप कुछ ना कुछ लेते हैं, अपने अंदर उसको समाहित करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं? इस चीज को लेकर कुछ समझ, कुछ धारणा, अवधारणा, दृष्टिकोण, कुछ विचार की आपके मन में पैदा होती है, इसको लिख सकते हैं कम से कम शब्दों में। तो ये विषय आपके लिए रखा गया है। चौथा विषय दोबारा से रिपीट कर देते हैं। ये दैनिक जीवन में योग की अवधारणा, दैनिक जीवन बोला है, दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर मत समझिएगा, अखबारों के नाम। पांचवा और अंतिम विषय है योग द्वारा कोरोना से बचाव। योग के द्वारा कोरोना से बचाव। वैश्विक स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं, संवाद चल रहे हैं, समिट हो रहे हैं, वर्कशॉप हो रही हैं, कार्यशालाएं हो रही हैं, पेपर प्रेजेंटेशन हो रहे हैं कि क्या योग के माध्यम से कोरोना से निपटा जा सकता है? क्या योग के माध्यम से कोरोना से लड़ने में हमें थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है? नहीं। इस पर आप क्या सोचते समझते हैं? ये विषय वैज्ञानिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, संवाद का भी है, वर्तमान की समस्याओं से लड़ने के लिए भविष्य में क्या तय हो सकती है योग की भूमिका एज अ कोरोना जैसे किसी बीमारी से, तो इस पर आपकी क्या समझ दृष्टि है? तो इस विषय पर अपना निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया वीडियो समाप्त। नियम, कब तक भेजना है, कैसे भेजना है, किस फॉर्मेट में भेजना है, किस भाषा में भेजना है, किसको भेजना है, क्या विषय है, और इंग्लिश तो मेरी पैदल है लेकिन इंग्लिश में विषय को बता ही देता हूं। पांचवा विषय, इम्यूनिटी फ्रॉम कोविड थ्रो योगा। इम्यूनिटी फ्रॉम कोविड थ्रो योगा पहला। दूसरा है इनकम्प्रेंशन योगा इन डेली लाइफ। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन हेल्थ योगा एंड पतंजलि योगा। देखिए, हठ योग का शब्द दिया गया है, हेल्थ हठ योगा, हेल्थ नहीं है, गलत हो गया मुंह से बोलने में, हठ योग है, हठ योग एंड पतंजलि योग। चौथा विषय है वेदास बेसिस ऑफ योग, वेदास बेसिस ऑफ योग। और पांचवा विषय है पर्पस ऑफ अष्टांग योगा। ये 5 विषय हिंदी में, 5 विषय अंग्रेजी में है। और हाँ, विषय सेम है, विषय अलग अलग नहीं है। जो विषय हिंदी में है वही अंग्रेजी में है। ऐसा मत समझिएगा कि हिंदी के लिए अलग विषय है, इंग्लिश के लिए अलग विषय है, संस्कृत के लिए अलग विषय है। विषय सेम है, बस भाषाएं अलग अलग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री है, एज लिमिट 11 से ऊपर होनी चाहिए। लैंग्वेज की कोई 3 बाउंडेशन है, 5-6 कंट्री के लोग शामिल हो सकते हैं और एशिया और अदर कंट्री में सबके प्राइस मनी अलग अलग है। आप लिखकर भेज दीजिए। कुछ समस्या सवाल हो तो दिए गए ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए वहां से संपर्क कीजिएगा। मुझसे कुछ जानना समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जो सूचनाएं आपको दी, तो मुझसे भी सवाल कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे, योगा की प्रैक्टिस करते रहिए और कैमरे के सामने योग करिए या कमरे के भीतर करिए या खुले आसमान के नीचे करिए। फायदा आपको होना है। आपको योग अपने स्वास्थ्य के लिए करना है, प्रचार प्रसार के लिए करना है, या टीवी चैनलों पर आने के लिए योग करना है, ये तय आपको करना है। जय हिंद।